नमस्कार स्वामी जी। मैंने नमस्कार आपसे जी। पहले भी बात करी थी, आपका जब वेबिनार हुआ था। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इस प्रोग्राम से क्या थायराइड ठीक होता है? थायराइड का अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम थायराइड का प्रोग्राम भी करते हैं, मगर बात ऐसी है कि आप अपना नंबर छोड़िए, कोई आपसे बात करेंगे और आपकी सारी डिटेल ले लेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे सूटेबल प्रोग्राम कौन सा है, उस प्रोग्राम की तरफ में हम आपको भेजेंगे। नहीं, मैंने आपका ये प्रोग्राम किया था पहले, 21 डेज का 30 जो प्रोग्राम था। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा वजन तो नहीं कम हुआ, थोड़ा बढ़ा ही। और उसके बाद जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें मेरा TSH बढ़ा हुआ आया और मेरे लिपिड्स गड़बड़ आए फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय होल लाइफ। तो आई एम जस्ट वांट टू नो, क्योंकि मैंने ये सीखा है ये वाला प्रोग्राम, शैल आई कंटिन्यू दिस प्रोग्राम और व्हाट शुड आई डू? ऐसा करेंगे, आप कभी लंबी वॉक नहीं किया आपने, सडनली एक दिन आपने वॉकिंग शुरू कर दिया। ठीक है ना, आपको किसी ने कहा कि 5 किलोमीटर रोज चलना चाहिए, तो आपने 5 किलोमीटर चलना शुरू किया। लाइफ में कभी आप इतना नहीं चले, सडनली चले, तो क्या उस दिन आपको दर्द होगा? द यस। होगा। और दर्द बिल्कुल। होगा तो आप इस निष्कर्ष पे निकलेंगे कि वॉकिंग तो गलत होता है। क्या वॉकिंग गलत होता है? नहीं नहीं। नहीं होता। अब वॉकिंग भी गलत नहीं है, लेकिन आपको चलने के बाद दर्द भी आ गया। हम्म। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप रेगुलर चलेंगे तो क्या ये दर्द खत्म हो जाएगा? यस। श्योरली। हो जाएगा ना, 1 महीने में किसी का हो जाएगा, किसी का 2 महीने में हो जाएगा, यस। मगर ये दर्द खत्म हो जाएगा। और क्या आपकी स्टैमिना बढ़ जाएगी? आई होप सो बढ़ जाएगी। अगर आप रेगुलर वॉक करेंगे तो क्या स्टैमिना बढ़ जाएगी? मेरे ख्याल से बढ़ जाएगी। आपके ख्याल से क्यों? क्यों आपको मालूम नहीं है कि रेगुलर अगर आप वॉक करेंगे तो स्टैमिना बढ़ेगी? आपको कभी क्यों किया मालूम नहीं नहीं है इस स्वामी बात जी। का? हाँ, कभी किया नहीं। लेकिन ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अगर स्पोर्ट्स के लोगों का स्टेमिना नहीं बढ़ता तो रोज प्रैक्टिस क्यों करते वो? कोई स्पोर्ट्स के लोग जो भागना चाहते हैं वो तो सीधा उनको 1 साल के बाद में आराम से चैंपियनशिप में आके भाग लेना चाहिए, मगर वो पूरे साल भागते हैं, रोज भागते हैं। तो राइट। स्टेमिना कम करने के लिए भागते हैं, ज्यादा करने के लिए भागते हैं? नहीं, स्टेमिना ज्यादा करने के लिए भागते हैं। तो स्पोर्ट्स के लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, है कि नहीं है? तो उससे इसका उनका स्टेमिना कम नहीं होता, ज्यादा होता। ये कॉमन जी। सेंस, ये कॉमन सी बात है। तो कभी भी आप कुंभक जो है, ये बहुत ऐसे मान के चलिए कि ये बहुत पावरफुल चीज है। सपोज करो जी। आपने कुंभक शुरू किया और उसमें से भी फैट रिडक्शन वाला जो मॉड्यूल है, उसमें हम हमेशा ये कहते हैं 21 दिन का मॉड्यूल में कि 21 दिन में जी। फैट जरूरी नहीं कम होगा, हो सकता है कुछ लोगों का फैट इनिशियली बढ़े, क्योंकि आपने लोड डाला ना बॉडी के ऊपर। लोड जी। डाला तो रिस्क आ गया, रिस्क आ गया तो फैट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप 2-3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम फैट कम करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी का स्टैमिना बढ़ा रहे हैं, टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हैं, जो कि 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा। आपने 40 साल 45 साल अपना स्टैमिना डाउन किया, और वो आप 1 महीने में अगर वापस उसी यंग एज जैसे स्टेमिना में आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को 3 महीने, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 6 महीने कम से कम काम करिए अपने शरीर पे, मिनिमम 6 मंथ। सिक्स नहीं, मंथ पे मेरा काम करोगे। क्वेश्चन मेरा हाँ हाँ, क्वेश्चन तो मैं ये है कि उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब भी आपके शरीर में रिस्क बढ़ जाता है या शरीर थक जाता है, अगर शरीर थक गया तो क्या आपका TSH बढ़ेगा? थक गया। यस। आपका TSH दरअसल थायराइड से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ओके। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो, जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड से लेना देना है। TSH हम्म। हमेशा जब किडनी किडनी में दो ग्लैंड होते हैं, उसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जब भी आपका शरीर थकता है या रिस्क में आता है तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है, जिससे TSH आपका पिट्यूटरी रिलीज करता है। यानी कि आपका स्टैमिना अभी भी प्रॉपर नहीं है। पहली बार 5 किलोमीटर आप चलेंगे तो दर्द होगा शरीर में, 6 महीने के बाद में 5 किलोमीटर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, राइट। आपको थकावट भी नहीं होगी। जब हम्म। थकेंगे, जब रिस्क आएगा तो TSH बढ़ेगा, जब रिस्क खत्म हो जाएगा तो TSH बढ़ना भी बंद हो जाएगा।
आप समझ रहे हैं? आप लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए। केवल एक नंबर देख के आज तक 100 साल में तो कोई थायराइड से निकला नहीं है। तो जीवन कैसे काम करता है उसको आपको समझना पड़ेगा, और अपने शरीर को मौका देना पड़ेगा। मौका देने का मतलब टैबलेट जैसा नहीं होता कि टैबलेट खाया दर्द खत्म हो गया और जिंदगी भर के लिए बीमारी लग गई। कहने का हम्म। मतलब 6 महीने कम से कम रेगुलर आप प्रैक्टिस करो जो आपने सीखा है। जी। उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद आप सोचिए कि कोई दूसरा प्रोग्राम करें या ना करें। पहले जो सीखा है उसको 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, आराम से कीजिए, अपनी कैपेसिटी देखते हुए करें, ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि ये पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। बिल्कुल हम्म। सहजता के साथ में करें। 3 महीने बिल्कुल सहजता के साथ में करें, उसके बाद कस्टमाइजेशन करें अपना। 3 महीने कस्टमाइज प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने अपने बॉडी के अंदर चेंजेस देखें। फिर आप सोचें कि कोई और प्रोग्राम आपको करना चाहिए कि नहीं। अभी आप 6 महीने वही करो, अमेदा जो 21 दिन का सीखा था ना, वही करो आप। और ये मैं सर छोटा कर रही हूँ आज हाँ, भी, मतलब जैसे मैंने आज भी 10 राउंड्स करे हैं, 6 घटक कुंभक और बाकी के 4 राउंड मैंने बद्ध कोण वाले करे हैं। वो मैं रोज कर रही हूँ, मतलब एक आध दिन बीच में छूट जाता है। बस मेरा पूछना ये था, क्योंकि मेरे को बाकी लोग बहुत डरा रहे हैं थायराइड के लिए और लिपिड्स के लिए। तो मेरा यही पूछना है कि कुछ इससे एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा ना, बस ये इससे पूछना कभी था। भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आप करते रहेंगे तो ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। जो डरा रहे हैं वो तो ठीक नहीं कर पाए, तभी तो एविडेंस बता रहा हूं ना आपको। 100 साल में कोई भी ठीक नहीं कर पाया ना इसको। हम्म। जी। अब वो डरा ही रहे हैं, ठीक तो नहीं कर रहे। मैं आपको बोल रहा हूं ये ठीक हो जाएगा। और मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे। हजारों लोग हैं जिनका थायराइड ठीक हो गया। नहीं ठीक है स्वामी जी, बस मेरा यही पूछना था कि मैं कंटिन्यू करूं, तो ताकि मैं टीएसएच की कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहती अपने दिल से। पीएसएच की कोई मेडिसिन होती ही नहीं है। आप मेडिसिन जो है वो एक तरीके का आपको सोलेस है। लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो ना लो, मगर आप प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, प्रैक्टिस करें। वो देखेंगे कुछ समय बाद में आपका ये प्रॉब्लम पूरा सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको टेस्टिमनी भी दूंगी, ठीक होता है हाँ। तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू।